दो मुतालबात हैं जिसके बाद बताया जाता है कि इस पे अगर कोई अमल नहीं होता तो इतवार के बाद आप की सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। क्या वजह है? हमने 2 दिन पहले तक देखा बहुत मुस्बत किस्म के पार्लियामान के अंदर बयानात का सिलसिला था और वो भी दोनों तरफ से। आज लेकिन उमर अयूब साहब बड़े सख्त लहजे में कहते हैं कि अब जिसने बात करनी है वो खुद हमारे पास आए। क्या पोजीशन है इस वक्त आप लोगों की मुज़ाकरात के एतबार से? देखिए जी, जो MNAs है उन्होंने बिल्कुल ऐसी मुफाहमती गुफ्तगू की है जिसमें कोई मजाक का नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कई दफा ऐसी गुफ्तगू कर लेते हैं, मगर पार्टी पॉलिसी एंड पार्टी स्टेटमेंट गिवन बाय मी एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पिछले 4-5 दिनों से मुसलसल, और उमर अयूब साहब और इवन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी बड़ी क्लियर रही है। हमने यही कहा कि इमरान खान साहब ने हालात के तनाजुर में एक अपॉर्चुनिटी की विंडो जो है वो खोल दी है। एनीबडी फ्रॉम कंसर्न क्वार्टर्स जो बात करना चाहता है हमसे, वो आके हमसे बात कर सकता है। और उसके पीछे एक बड़ी चीज वाज़ेह है, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे 12 बंदे शहीद किए गए, प्राइम मिनिस्टर इस हुकूमत ने इलीगली अनलॉफुली आर्टिकल 245 इन्वोक किया, उसकी वजह से कताल हुआ। तो जब ऐसा अफसाना होता है तो उसके बाद हुकूमतें, इदारे, कंसर्न क्वार्टर्स वो उनके पास जाते हैं जिनका नुकसान हुआ होता है। जब हमने एक कमेटी बनाई उसके जवाब में आपने देखा कि कितना गैर संजीदा, किस किस्म के लहजे थे मिनिस्टर्स के, किस तरीके से लाशों का और इस कमेटी की ऑफर का तमस्कर उड़ाया गया। तो हमने उसी वक्त वाज़ेह कह दिया था कि इट शुड नॉट बी टेकन एज आवर कमजोरी, वीकनेस। वी आर नॉट बेगिंग फॉर इट। मुज़ाकरात होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होने होंगे तो नहीं होंगे। इफ एनीबडी वांट्स टू टॉक दे कैन कम एंड टॉक, बिकॉज दिस इज व्हाट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। क्या कॉमन प्रैक्टिस है कि जिनके साथ आपने जुल्म किया है उनके पास आपने जाना है, उन्होंने आपके दरवाजों पे आके नहीं बैठना है। और PTI ऐसे नहीं करेगी। ये हम पहले दिन से यही पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली 1, 2, 3 MNAs की तकरीरें उठा ली गई और फिर उसी को आगे पीछे बार बार उसी पे एक बयानिया बनाने की कोशिश की, बट हम उसको कॉन्टिन्यूसली साथ उसको रिबट करते रहे। और यही पोजीशन है फ्रॉम डे 1 और यही पोजीशन आज जो उमर अयूब ने कह दिया, यही स्टेटेड एंड ऑफिशियल पोजीशन है पार्टी की। ये तो थोड़ी दोहरी पॉलिसी भी शेख साहब नजर आती है कि पार्लियामान के अंदर अगर वेलकम किया जाए फिर उसका रिस्पांस भी अकॉर्डिंगली आए। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात कही जो आप हलाकतों की बात करते हैं। पहले हम देख रहे थे कि हुकूमत बिल्कुल साफ इनकारी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से अगर हलाकतें हुई तो दोनों के ऊपर हम अफसोस का इजहार करते हैं। यहाँ पर साथ ही एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो आप लोग कहते थे कि उनको भी एक फरीक होना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड, मरवत साहब ने कहा था TORs तय हों और एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड हो मुज़ाकरात पे। इसमें भी राना साहब ने कहा कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को भी एक मौके पे ऑन बोर्ड लेगी। सो आप नहीं समझते कि चीजें आगे बढ़ रही थी, उसके बाद फिर एक दोबारा डेडलॉक की सूरत हाल है, तो एक दौरी पॉलिसी का नतीजा भी नजर आती है जो एक पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर। देखें, एवरी MNA जो भी होता है वो किसी पार्टी का MNA होता है, और उसके अलावा वो एक इंडिविजुअल भी अपनी एक हैसियत रखता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और वो कोई भी बात जो अपने ज़हन के मुताबिक समझता है वो कर देता है। बट यू रियली थिंक एज अ पार्टी, जो इमरान खान साहब ने एक कमेटी फॉर्म कर दी है, उसके बाद हमें किसी और कमेटी की जरूरत है, चाहे हमारा अपना ही कोई MNA कहे? यू रियली थिंक जो TORs इमरान खान साहब ने बता दिए हैं उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी MNA की रिकमेंडेशन के ऊपर को TORs लेगी? राना साहब ने मान लिया, उसका शहादतों का भी मान लिया। आज गवर्नर ने कहा कि गोली चली, ये जो KP का गवर्नर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा गोली चली, इनके सेनेटर्स ने कहा गोली चली, और इनका बयानिया क्या था कि एक गोली भी नहीं चली। तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं है। सम इंडिविजुअल MNAs 1, 2, 3, we have 94+ MNAs, अगर उसमें से 2-3 ने कोई ऐसी बात कर दी, यानी शेर अब्दुल मरवत साहब इनफरादी तौर पे पार्लियामान के अंदर TORs और एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करने की बात कर रहे थे शेख साहब। और मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे यही कहा है, जब इमरान खान ने एक कमेटी बना दी तो आप ये समझ रही है कि उसके बाद किसी MNA के कहने के ऊपर दूसरी कमेटी बनाई जाएगी? डू यू रियली थिंक सो? तो उनके कमेटी या TORs तो बाकायदा सामने नहीं आए। खान साहब की भी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत से बातचीत शुरू हो और फिर एस्टैब्लिशमेंट को इसमें ऑन बोर्ड लिया जाए, या डायरेक्टली बात ही आप चाहते हैं कि फिर एस्टैब्लिशमेंट से हो? पुराना मीनिंगफुल डायलॉग की बात करते हैं, हमेशा मीनिंगफुल डायलॉग की बात करते हैं। मेरी आपके साथ भी पिछले 6-8 महीने में जितनी दफा गुफ्तगू हुई, आई सेड द सेम थिंग। आज भी वही बात है कि और राना सनाउल्लाह ने अगले दिन कहा कि जी हमें एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, उनको साथ बैठाना पड़ेगा। दैट्स अबाउट इट। अच्छा, और ये जो मुज़ाकरात की उम्मीदें हैं
जो बातचीत, जो माहौल हम बदलते हुए बयान देख रहे हैं, एक तरह से आप लोगों की उनके कानूनी खान साहब के जो मामलात हैं उसकी वजह से भी कुछ उम्मीदें जुड़ी थी, क्योंकि अब 190 मिलियन पाउंड का फैसला जब महफूज हुआ उसके बाद हम देखते हैं कुछ एक बेचैनी की फिजा भी नजर आती है। तो आप क्या तवक्को रखते हैं इसका जो फैसला सुनाया जाएगा मंडे को? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, बात यह है कि मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने पहली दफा बंदे नॉमिनेट नहीं किए। आज से 7 महीने पहले भी 3 लोग नॉमिनेट किए थे, अगर आपको याद हो। अभी उन्होंने वो एक फॉर्मेशन की है इस कमेटी की, इसमें से कोई बेचैनी की बात नहीं है। 200+ मुकदमात हो, जाली मुकदमात हो, झूठे हो, इस तरह की फसाइयत और इस किस्म का रिजीम हो, तो उसमें आप ये समझे कि कोई हमें सजा से डरा सकता है सजा देके। तो जो जेल का और जो अंदर जज का और प्रोसीडिंग का माहौल था, उसमें से तो हमें वाज़े नजर आ रहा है कि कोई खैर वाली खबर इनकी तरफ से नहीं है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि जद्दोजहद खत्म हो जाएगी या खान जो है वो किसी चीज से पीछे हट जाएगा। सजा कौन सा को पहली दफा ये दे रहे हैं, पहले भी सजाएं देते रहे, तो इससे कोई ऐसा वो नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। वो जद्दोजहद खान साहब जैसे कहते हैं, उन्होंने उस दिन अपने एलामिये में कहा, जो बयान उन्होंने दिया कि मैं 500 दिन क्या, मैं सारी उम्र जो है वो रहने के लिए तैयार हूं, मगर मैं इस तरीके से नहीं सबमिट करूंगा। अच्छा, और स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से जो ऑफर की गई थी उस पे क्या रद्द-ए-अमल है पीटीआई का? देखें, ही इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मैंने उनका वीडियो देखा है, वो चीजों को स्पेसिफाई करते हैं हमेशा, बट वो उनका अपने ऑफिस को ऑफर करना कि मेरा ऑफिस मौजूद है, तो देखें उनका ऑफिस मौजूद है, सबके लिए मौजूद है। वो ऑफिस उनका उस वक्त भी मौजूद था जब हम लोग पार्लियामेंट के अंदर से अगवा किए गए थे। उनका पार्लियामेंट उस वक्त ऑफिस भी मौजूद था और है। इस वक्त हमारे MNAs के घरों को तोड़ा जा रहा है, अगवा करके उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं। उन्हें बाकी लोगों को कायल करना चाहिए कि जिनके साथ जुल्म किया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या हुआ है और इंश्योर करें कि इसका मदावा हो, वरना तो चीजें आगे नहीं चल सकती हैं। स्पीकर साहब की शेख साहब, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो उनकी ऑफर है उसका जवाब आपका बस शुक्रिया में ही है। एक अच्छे बयान के तौर पे सिर्फ इसको आप देखते हैं, ज्यादा इस पे हम कोई पेशरफ्त नहीं देख सकते। एक आदमी को अच्छी बात करे तो उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, बट वी हैव टू सी इफ इट इज मीनिंगफुल और नॉट। ओके, ठीक है। अब खान साहब की तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि अपोजिशन के जो सीनियर रहनुमा हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद अजगज़ई साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए। मौलाना साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा अभी मुझे कोई पैगाम नहीं मिला इस हवाले से, तो क्या फॉर्मली आप रिक्वेस्ट उनसे बातचीत कर चुके? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। खान साहब ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार कोई नहीं किया। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं ये बयान 3 दिन पहले भी दे चुका हूं। बिल्कुल खान साहब ने इस किस्म का, देखें अजगज़ई साहब हमारे एलाए हैं, हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। हमारी पार्टी ने चारों सूबों में और मरकज में उनको वोट दिए। हमने उनके साथ इकट्ठे जलसे किए, उनकी तरफ, फिर वो हमारे पास आए, एक अलायंस हुआ आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से। तो वो तो हमारे पुराने एलाए हैं, उनके साथ मिलना आना जाना, पार्टी 24 घंटे एंगेज है उनसे, ठीक हो गया। रह गई मौलाना फजलुर रहमान की बात, तो मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट असद कैसर साहब ने रखा हुआ था। हम चाह रहे थे कि वो वोट ना दें 26वीं तरमीम पे, बट ही स्टिल वोटेड फॉर गवर्नमेंट। ठीक है जी, बेशक मुसद्दा टोन डाउन हुआ, बट ही वेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो उसके बाद भी हमने शुक्रिया करके वो एंगेजमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट रखा। बट खान साहब हैज नॉट आस्क्ड और एक्सप्रेस्ड एनी इंटेंशन कि जी मैं मौलाना साहब आए और मुझे मिले और मैं मिलना चाहता हूं। नो, ही हैज नॉट। ये तो कई लोग ऐसी हवाई बातें। महमूद अजगज़ई साहब के लिए भी नहीं ये कहा, यानी इस मौके पे भी आप लोग ऑपोजिशन की दूसरी जमातों को साथ मिलाकर को खान साहब नहीं सोच रहे? नहीं, महमूद अजगज़ई साहब के साथ तो हम चीजें कर रहे हैं बैठ के, उनके साथ तो हमारी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रही है। वो तो जब भी उनका वो दोनों में से जिसका भी दिल होगा तो वो जाकर एक दूसरे को मिल लेगा, उसके लिए उनको पूछने बुलाने की तो जरूरत भी नहीं है। जब वो जरूरी समझेंगे, दे आर एलाइज, ठीक है। वो तो हम ऑलरेडी एक इत्तेहाद का हिस्सा है, पीटीआई और अजगज़ई साहब। मतलब ये कुछ लोग ऐसे ही खुश हो रहे थे मौलाना की पार्टी पे कि साहब ये चाहते हैं। खान साहब ने कोई नहीं कहा मिलने मिलाने का, ये है बीच में वो मतलब है कि वो क्या उसे कहते हैं, ऐसे हालात में ना उछल कूद करने वाले बहुत से कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ऐसे छुल्लियां छोड़ते रहते हैं। भैया ऐसे छुल्ली समझे इसको आप कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि इमरान खान ने ऑपोजिशन के 2 बड़े रहनुमाओं से मुलाकात की, किसी ख्वाहिश का इजहार किया। शेख साहब, अब एक और मामला है, हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। I said फजलुर रहमान
बट ठीक है, अचक इज ऑलरेडी आवर एलाय। वो तो जब उनका दिल करेगा खान साहब का, हम जेल में मुलाकात के हवाले से ये कंफर्म कर दें, जेल में महमूद अचकज़ई साहब से मुलाकात की कोई ख्वाहिश खान साहब ने जाहिर की है? नहीं, मगर अगर करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो दोनों एलाइज हैं। ठीक है, अब हमें डोनाल्ड ट्रंप की जो नामजद ओहदेदारान हैं शेख साहब, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे जो बयानात हैं वो सब देख रहे हैं, आप लोगों के हक में बात कर रहे हैं खान साहब को रिलीज करने के हवाले से भी। लेकिन आज की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। माहिरीन इस दिफाई जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि इसकी वजूहात बहुत ही नाकाफी हैं जो उन्होंने बयान की हैं, और इसको एक अनजस्ट किस्म का फैसला अमरीकियों का समझा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देखती है? देखें, बात यह है, पॉलिटिक्स असाइड, हुकूमत रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए जो जुल्म और बर्बरियत हमारे साथ कर रही है, उसको आप 2 मिनट के लिए वो छोड़ें। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क के लिए आज भी हम कुर्बानी दे रहे हैं बहैसियत पार्टी, इस मुल्क को ठीक करने के लिए। सो मैं ये समझता हूं कि इट इज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क पे जो है इस किस्म की पाबंदियां उन पे लगाई गई है, उन फर्म्स के ऊपर, और ये फेलियर है इस हुकूमत के वजीर दिफा का, इस हुकूमत के वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का जिसको शौक है, वजीर खारजा का। ये हमें बताएं कि यहाँ पे वजीर दिफा और वजीर खारजा बैठ के जुगते मार रहे हैं सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली में, और ये हो रहा है बात जो जिम्मेदारी इनको दी गई है एक्सटर्नल सिक्योरिटी की या फॉरेन अफेयर्स की। ये इनकी नाकामी है, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। आपको पता है कि ये इस साल में दूसरी दफा हुआ है, और 2023 में भी। लेकिन ये 2021 से सिलसिला चल रहा है शेख साहब, जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी तब से ये सिलसिला चल रहा है। उस हुकूमत की भी नाकामी थी फिर आपकी नजर में, पीटीआई की भी? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता नाकामी थी, दे वर डूइंग देयर बेस्ट, बट इनके तरफ तो 3 दफा हो गया ना, आप इनकी डेट्स देख लें, 3 दफा हो गया, और ये तो अपरेंटली इनके मामलात बड़े ठीक हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हवाले से तो हम कह रहे हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने तो वैसे भी ज्यादती की थी इमरान खान साहब के साथ। अब अमेरिका या ओवरसीज में बैठे आपके पार्टी के जो रहनुमा और कारकुनान हैं उनकी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सलमान अहमद साहब को तो आप पार्टी ने मुअत्तल कर दिया, लेकिन इनका मामला ये था कि ये बुशरा बीबी के हवाले से बयानबाजी कर रहे थे और खान साहब भी बरहम थे इनके ऊपर, इनके बयानात पे। लेकिन फिर एक और भी बहस यहाँ पर चलती है, हुकूमत इस हवाले से भी बहुत बात करती है, और फैसल चौधरी साहब भी कहते हैं कि उन्होंने खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया कि उनका अपना ट्विटर अकाउंट हो, या बैरून मुल्क बैठे हुए जो बहुत से लोग हैं वो यहाँ के मामलात खराब करते हैं, यहाँ की क्यादत के लिए भी मुश्किलात में इजाफा करते हैं। इस बात के ऊपर शेख साहब आप लोग गौर कर रहे हैं कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए आपके कारकुनान या रहनुमा है वो सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से हालात यहाँ पर पार्टी के लिए खराब हो ना हो, तनकीद की जद में आपको लेके ये फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि उन्होंने खान साहब को पैगाम पहुंचाया, और फैसल चौधरी साहब के मुताबिक ये फवाद चौधरी साहब का मशवरा था जो खान साहब को पहुंचाया गया। तो फैसल चौधरी साहब ने अगर खान साहब को पैगाम पहुंचाया तो फिर जवाब भी लेके आगे आएगा ना। अगर खान साहब ने पैगाम पहुंचा चढ़े तो फिर जवाब लेके आगे आएगा, फिर जवाब शेयर करें ना आपके साथ। पैगाम का तो बताया आपको, ये नहीं बताया। जरूर उनसे राब्ता करेंगे हम जवाब के लिए। लेकिन क्या खान साहब, शेख साहब मुकम्मल एतमाद रखते हैं अपने? जी सॉरी, प्लीज जी कंटिन्यू करें आप। जी सॉरी, आई रिपीट माय क्वेश्चन। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि खान साहब क्या मुकम्मल एतमाद रखते हैं उन लोगों के ऊपर जो उनका ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, अगर बैरून मुल्क से चल रहा है जो, या फिर जो रहनुमा बाहर मौजूद हैं और जो जिस तरह से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, ये आप लोगों की स्ट्रेंथ आप इसको समझते हैं, ये किसी लेवल के ऊपर ये कमजोरी भी बन जाती है शेख साहब? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ऑब्वियसली कोई पैगाम तो लेके जाता होगा खान साहब का, तो वहां जाके वो जो है वो ट्वीट होता है ना, और अगर खान साहब उनसे गैर मुतमईन होते तो उनसे लेके किसी और को दे देते। ट्विटर हैंडल तो खान साहब का है, तो ऑब्वियसली खान साहब उनसे मुतमईन है तो ट्विटर हैंडल अभी तक उनके पास है ना। ठीक है, अब आखिर में सिविल नाफरमानी के हवाले से एक जरूर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पीटीआई जब ये कॉल देती है तो आपके जहन में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं?
हुकूमत से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं इन्होंने माजी में भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, उस वक्त भी किसी ने अमल दरामद नहीं किया था, अब भी इसके ऊपर कोई अमल नहीं होगा। सो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रेमिटेंसेस के हवाले से तो अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि बढ़ी, और उसकी एक वजह बड़ी ये करार दी जाती है कि गैर कानूनी तरीके से पैसा पाकिस्तान लाने की रोकथाम हुई, उसके ऊपर क्रैक डाउन हुआ, उसको डिस्करेज किया गया, तो जो है तरसीलाते ज़र बढ़े हैं। तो अब एक डेवलपिंग मुल्क भी है पाकिस्तान, मईशत के हवाले से तो ये बड़ा डैमेजिंग हो सकता है अगर आपकी सिविल नाफरमानी कॉल के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया जाता है। सो आप लोगों के क्या मकासद इससे अचीव होंगे सिविल नाफरमानी की? मईशत तो उन्होंने ऐसे ही पहले ही डुबो दी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि टोटल रेमिटेंसेस बंद करने के लिए नहीं कहा गया। इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो तरसीलात को महदूद करने के हवाले से किया गया। इफ यू आर सेंडिंग 100 रुपीज, डोंट सेंड 100, सेंड 80 रुपीज। दिस इज व्हाट अलीमा खान एक्सप्लेन्ड। उन्होंने बताया सबको कि खान जो उसकी उन्होंने डेफिनेशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि मईशत को वैसे तबाह कर चुके हैं। आपने कहा कि क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? मकासद खुदा न खासा मुल्क मेरा भी है, मैं भी इतने ही बाशिंदा और इतने ही में रहना है। अवाम जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो आप कहते हैं दहशतगर्द है, ये इंतशारी है, पता नहीं क्या क्या आप बातें करते हैं। जब हम एक ये सियासी बेजारी का इजहार करते हैं इस गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त फिर आप फिर भी हमें कहते हैं कि ये उसका नुकसान है। मतलब तुसी कितने खलोंदे हो, सानू कुछ करंट दे दो। तो यानी शेख साहब इन शॉर्ट अगर आप अपने देखने वाले अगर आपके कारकुनान भी है उनको समझाना चाहें तो सिविल नाफरमानी की कॉल से मुराद यही होगी कि हुकूमत और मईशत स्टैंड स्टिल पे आए और फिर मजबूर हो हुकूमत या तो घर जाने के लिए या आपके मुतालबात सुनने के लिए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस हुकूमत का देखें ना, इस वक्त तो हमारे जो खान साहब ने जो दो नुकात दी है वो आपने पहले बता दिए 9 के और 26 के हवाले से, जुडिशल कमीशन के हवाले से। अल्टीमेटली दीज आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। इन्होंने घर जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल इन्हें जाना ही जाना है। और उसके लिए एक्सप्रेशन जो है ऑफ प्रोटेस्ट वो तो चेंज हो सकता है, बट प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा। ये तो हमारा हक है।